बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो ऐसे आज हम करने लगे हैं उसका नाम है फ्रॉम सम पुलिसमैन एंड अ मॉरल। इसको लिखा है जी.के. चेस्टरटन ने। पहले हम राइटर के बारे में देखते हैं वो कौन थे। ही वॉज बॉर्न इन 1874 एंड डाइड इन 1936। ही वॉज अ फिलोसोफर, जर्नलिस्ट, नॉवेलिस्ट, पोएट, हिस्टोरियन, बायोग्राफर एंड अ क्रिटिक। ठीक है। और अगर हम फिजिकल उनकी डिस्क्रिप्शन देखें तो ही वॉज अ 6 feet and 4 inches टॉल एंड ही वॉज क्वाइट विट इन एवरीथिंग दैट ही रोट। कि जो कुछ उन्होंने लिखा वो सारा कुछ बहुत ही क्लेवर वे में उन्होंने मैनेज किया, यानी वो बहुत उसमें तरीके से वो चीज़ को उसकी विट को यूज़ करते थे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने द बुकमैन, द डेली न्यूज़ एंड द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, इन सारे न्यूज़पेपर्स में रेगुलरली वो लिखते थे। अब हम कैरेक्टर्स और प्लेसेस देखते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर्स आए हैं और कौन कौन सी जगहें इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी.के. चेस्टरटन हिमसेल्फ एज ए नरेटर, के उस कहानी का बुनियादी किरदार जो है वो खुद हैं। वो घर से बाहर गए हुए थे यॉर्कशायर में, और उनके साथ एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें बहुत सारे जिसमें से उन्होंने मॉरल लेसन भी निकाला, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े रीडर्स के लिए, और इस पे उन्होंने एक ऐसे लिखा। ठीक है, जो हमारे सामने जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद 2 पुलिसमैन इसमें कैरेक्टर है, 2 पुलिस वाले हैं जो कि इस कहानी में जाहिर होते हैं। उसके बाद मिस्टर ब्लैंक ऑफ इल्के हैं, जो कि जिनका सिर्फ नाम इस्तेमाल हुआ है इस कहानी में, हम उनको फिजिकली नहीं देखते हैं। उसके बाद एक ट्री है जो एज अ कैरेक्टर यूज हुआ है इस कहानी के अंदर। जो प्लेसेस इस्तेमाल हुई हैं उनमें यॉर्कशायर की वुड्स हैं, या जिसको आप फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। यॉर्कशायर के इर्द गिर्द जो छोटा सा जंगल है वहाँ पर ये ऐसे जो है उसके बारे में लिखा गया है। अगर हम इसकी कहानी देखते हैं तो हम देखते हैं कि मिस्टर चेस्टरटन जो थे वो यॉर्कशायर अपने किसी रिलेटिव्स की तरफ गए हुए थे, और ज़ाहिर है मिलने मिलाने के बाद फारिग हुए जब तो वो ऐसे घूमने फिरने के लिए बाहर निकल गए और वो जंगल की तरफ गए, और जंगल में ज़ाहिर है बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और वो बहुत लेयरली अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे थे, यानी बिल्कुल फारिग मूड में थे, उनके जैसे चीज़ों को एंजॉय करने वाले मूड में थे। तो उनके पास उनकी पॉकेट में एक छोटा पॉकेट नाइफ था जिसको स्वीडिश नाइफ के नाम से लिखा गया है ऐसे के अंदर, कि वो छोटा सा नाइफ था। और चूंकि वो बहुत ही फारिग मूड में थे और बहुत अच्छा मौसम था, तो उन्होंने सोचा कि, और वो स्टीवेंसन के नॉवेल्स पढ़ते थे बहुत ज़्यादा और उसके हीरो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी थे। तो स्टीवेंसन के जो नॉवेल्स के जो हीरोज़ होते हैं वो अक्सर अपना स्वीडिश नाइफ निकाल के उसके साथ जो है वो दरख्तों के निशाने लगाते हैं और जो हैं दूसरों से लड़ाई करते हैं या हेरोइक अपनी डीड्स शो करते हैं। तो यहाँ पर भी उसको लगा, जो राइटर हैं चेस्टरटन, उनको ये लगा कि इन्वायरमेंट इस तरह की थी कि उन्होंने सोचा अपने आप को एक किरदार के तौर पर, खुद ही उन्होंने सोचा, अपनी पॉकेट से नाइफ निकाला और उन्होंने दरख्तों का निशाना ले लेके दरख्तों के ऊपर जो है वो चाकू फेंकना शुरू किया। ये शायद देखने के लिए कि निशाना लगता भी है या नहीं लगता, या चूंकि वो लेयरली मूड में थे, फारिग थे, तो वो एंजॉय करे थे। अचानक ही जो उनको समझ नहीं आई कि कहाँ से 2 पुलिस वाले आए हैं, और उन्होंने फ़ौरन ही इनको पकड़ने की कोशिश की और कहा कि उन पर इल्ज़ाम लगाया कि आप जो हैं वो एक दरख्त को ज़ख्मी कर रहे हैं, और दरख्त जो है वो बेज़ुबान चीज़ है, वो कुछ कह नहीं सकती, तो आप दरख्त को डैमेज कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की। अब चूंकि जो राइटर थे इन्होंने बताया कि मैं जो हूँ किसी दरख्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मैं स्टीवेंसन के नॉवेल से बहुत इम्प्रेस होता हूँ। तो जाहिर है मैं थोड़ी देर के लिए वैसे ही नाइफ पकड़ के तो लेयरली मूड में इसको दरख्त पे थ्रो कर रहा था, और मैंने कोई किसी दरख्त को डैमेज नहीं किया और ना ही मैंने किसी दरख्त को कोई नुकसान पहुंचाया है। अब जो पुलिस वाले हैं वो उन्होंने अजीबो-गरीब किस्म के सवालात करने शुरू कर दिए। राइटर से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपके व्यूज़ जापानीज़ वॉर के बारे में क्या हैं। इवन कि उन्होंने ये तक पूछा कि आपकी फेवरेट कैट का नाम क्या है। मतलब दीज वर वेरी
stupid questions. Some of the questions were very stupid, and they do not have any relation with the particular event. ठीक है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उसे बहुत सारी बातें पूछने के बाद फिर जब इन्होंने बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं राइटर हूँ और मैं ऐसे 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 लिखता हूँ, और इन्होंने जब ये बताया कि इस इलाके में मैं अपने एक बहुत ही जो इस इलाके का मशहूर बंदा है, काफ़ी अमीर है, मिस्टर ब्लैंक ऑफ इकले जो है, उनकी तरफ आया हूँ और ठहरा हुआ हूँ, तो पुलिस वालों का जो है वो फौरन ही मूड जो है वो तब्दील हो गया। जब उनको ये पता चला कि ये फलां फलां बंदे के, वो कोई बहुत मशहूर बंदा था जिसके घर ये आए हुए थे, उनका फौरन मूड चेंज हो गया और उन्होंने फिर एक पुलिस वाले ने तो ये एतराफ़ किया कि मैंने आपके बहुत सारे एसेस पढ़े हुए हैं और न्यूज़पेपर्स में मैं आपके आर्टिकल्स भी पढ़ता हूँ और मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। और इस तरह की बातें करने के बाद वो दोनों पुलिस वाले जो हैं इनको बगैर कुछ कहे वहाँ से चले गए। अब जब पुलिस वाले चले गए वहाँ से, तो राइटर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क छोड़ता है हमारे लिए। उसका ये ख्याल था कि अव्वल तो मैंने किसी दरख्त को नुकसान पहुंचाया ही नहीं। उसने कहा कि दरख्त एक ऐसी बेजुबान चीज़ है जो एक टांग से ज़मीन से बंधा हुआ होता है और मैंने उसके साथ कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाया, तो उन्होंने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया ही क्यों। पहली बात तो ये, और फिर उसके बाद दूसरी बात राइटर हमें ये कहता है कि फ़र्ज़ करें अगर मैंने दरख्त को नुकसान पहुंचाया भी था और मैं किसी अमीर बंदे के घर में ठहरा हुआ हूँ, तो क्या अमीर बंदों को इस बात की इजाज़त होती है कि वो जो कोई मर्जी किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा लें, तो उनसे कोई पूछ गछ नहीं होगी। फिर आखिर में ऐसे के आखिर में राइटर इस तरह के बहुत से सवालात छोड़ता है कि क्या अगर मैं अमीर बंदे के यहाँ ठहरा ना होता या मैं खुद एक मशहूर जर्नलिस्ट ना होता, राइटर ना होता, तो मेरे साथ क्या सलूक किया जाता। फिर वो ये भी कहता है कि क्या मेरी जगह कोई एक ऐसा गरीब बंदा होता जिसके कोई आर्टिकल्स लिखे गए ना होते, जिसका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना होता और उसने दरख्त को नुकसान पहुंचाया होता, तो पुलिस वाले उसके साथ क्या सलूक करते। ठीक है, ये बहुत ही सेटायरिकल वे में राइटर ने बहुत सारे जो क्वेश्चन मार्क हैं ऐसे के एंड में वो हमारे लिए छोड़े हैं। बहरहाल जो ऐसे है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखें कि पोइट ने, सॉरी राइटर ने ये ऐसे किस लिए लिखा है, तो हमें समझ आएगी कि बज़ाहिर तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और फनी सा इंसिडेंट था एक स्टोरी के अंदर, कि पुलिस वाले किस किस तरह से एंटर हुए, उन्होंने इसको किस तरह से धमकियां दी और उसके बाद किस तरह से वो दुम दबाकर भाग गई, ये सुनकर कि वो किसी बहुत अमीर बंदे के घर में ठहरा हुआ है या खुद बहुत ही कोई फेमस पर्सनैलिटी है। बज़ाहिर तो हमें ये बहुत फ़नी स्टोरी लगती है, लेकिन बेसिकली ये एक सैटायर है हमारे माशरे में, और ख़ास तौर पर रूल्स जो इम्प्लीमेंट करने वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर राइटर ने सेटायर किया है। ठीक है, सेटायर क्या है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने ये लिखी हुई आ रही है। द यूज़ ऑफ ह्यूमर, आयरनी, exaggeration or ridicule to expose and criticize people's stupidities or voices, particularly in the context of contemporary politics and other topical issues। ठीक है, कि सटायर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मज़ाह भी, तंज भी, मुबालगा आराई भी, किसी का मजाक उड़ाना भी, ये सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि आप किसी बंदे की कमज़ोरियों को सामने लेकर आएं, किसी बंदे की कमज़ोरियों को क्रिटिसाइज करें, उन पे तनकीद करें और ख़ास तौर पर सियासत में या उस ज़माने के जो प्रोमिनेंट इश्यूज होते हैं उनके ऊपर बात करें। ठीक है, तो इस सेटायर एग्जैक्टली इस जो ऐसे है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है कि ये सेटायरिकल ऐसेज है कि फ़नी वे के अंदर राइटर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को की के सामने लेकर आ रहे हैं उसकी वीकनेसेस, कि वो उनके रूल्स अमीरों के लिए और होते हैं और गरीबों के लिए और होते हैं और उनको डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यानी बंदे का स्टेटस देख के वो अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंपैरिजन आता है पाकिस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, जो है इसका आता है। फिर वो मॉरल लेसन हमें इस कहानी में से भी मिलता है
कि बज़ाहिर तो राइटर ने ये बताया कि अमीर लोगों के साथ जो है पुलिस और तरह का सलूक करती है, और अगर कोई गरीब बंदा हो तो ज़ाहिर है शायद उसके साथ और तरह का सलूक करे। लेकिन असल में राइटर हमें इस फ़नी इंसिडेंट से बताना ये चाहता है कि रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको ये एनालिसिस और ये कहानी समझ आ गई होगी। इसके जो एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।